क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम सामान्य काल के 28वें एतवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के वचन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम उन्हें समझने की कोशिश करें। सर्वप्रथम मैं आपको एक कहानी के द्वारा उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक महिला रहती है जिसका 5 साल का बेटा रहता है। उस बेटे का जन्मदिन रहता है और माँ, जिस प्रकार जन्मदिन होता है तो हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को बुलाते हैं, उसी प्रकार वह माँ सभी अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को वह बुलाती है। लेकिन कुछ कारणवश उनके जो मित्रगण रहते हैं, उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, वे लोग उस बर्थडे में नहीं आते और इसकी वजह से सब कुछ तैयार रहता है और वो बेटा उनका बहुत निराश होता है। वह भी राह देखता है लेकिन कोई आता नहीं है। इसलिए जो महिला रहती है अपने नौकरों से कहती है कि जाकर आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उन्हें लेकर आइए। और जब ये सेवक लोग, वो नौकर लोग जाते हैं और सभी बुजुर्गों को लेकर आते हैं तो जो हॉल रहता है वो पूरा भर जाता है लोगों से। और उसके बाद बेटा बहुत खुश होता है। लेकिन बाद में जब बेटा थोड़ी देर बाद वह बेटा दुखी होने लगता है, तब उसका कारण यह रहता है कि वह बेटा एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि जो भी लोग आए वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए, क्योंकि बर्थडे रहता है तो हमेशा कुछ ना कुछ हम गिफ्ट लेके जाते हैं। लेकिन उस बेटे के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया तो वो बेटा फिर से उदास हो जाता है। उसी प्रकार आज का जो दृष्टांत है हमारे सामने, प्रभु यीशु वो दृष्टांत को रखते हैं कि एक पिता अपने बेटे के विवाह उत्सव पर सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को वे विवाह भोज के लिए बुलाता है, प्रीति भोज के लिए बुलाता है। और जब वे वो सेवक उनके पास जाकर बोलते हैं कि सब कुछ तैयार हो गया है, आपको राजा बुला रहे हैं, लेकिन वह लोग भी अनेक कारण देते हैं। कुछ बोलते हैं कि हमें अपने खेत में जाकर काम करना है, तो कुछ कहते हैं कि हमें हमारा हमें हमारे व्यापार को देखना है। तो इस प्रकार लोग अपने अलग अलग कारण देते हैं, रीज़न देते हैं कि हम अपने काम में व्यस्त हैं। एक राजा अपने मित्रों को बुलाता है, उस प्रकार की जब हरकत होती है तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार पूरा माहौल ख़राब हो जाता है कि हम जिसको इनविटेशन दिया, जिसे हमें आमंत्रित किया है, वह लोग नहीं आते। पर लेकिन यहाँ पर राजा अपना जो धैर्य है वह नहीं हारता या अपने आप में वो निराश नहीं होता है। वह तुरंत अपने सेवकों को बोलता है कि आप चौराहे पर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें वहाँ पर मिले उन सभी को लेकर आओ। और जब नौकर वहाँ जाते हैं, सभी लोगों को, जितने भी लोग चौराहे पे मिलते हैं, उन सभी को जब लेकर आते हैं और वे आकर राजा के महल में आ जाते हैं। और जब वहाँ राजा आता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देखकर वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति दिखता है जो विवाह उत्सव के जो वस्त्र रहते हैं उसे पहना हुआ नहीं रहता है। और राजा उसे बुलाता है, उसे दंडित करता है और उसे उस हॉल से या उस महल से बाहर फेंक देता है। अब यहाँ सोचने की बात है कि राजा ने ही इनविटेशन दिया था, राजा ने ही उन सभी को लोगों को बुलाया था, तो राजा को तो खुश होना चाहिए कि उसके बेटे के विवाह में ये सब लोग आए हुए हैं। हो सकता है कारण, हो सकता है कि वो गरीब व्यक्ति है, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं कि वो विवाह के वस्त्र खरीद सके। पर फिर भी अगर हम इस दृष्टांत पर मनन चिंतन करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि नौकर गए, सभी लोगों को बुलाया। वहाँ अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग थे, सभी को उन्होंने बुलाया। और सभी लोग जब वहाँ पर आए तो सब तैयार होकर आए। तो फिर इस व्यक्ति को भी तैयार होकर आना चाहिए था, क्योंकि कोई भी वहाँ पर लिखा है केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो वस्त्र पहने हुए नहीं था, जो विवाह के वस्त्र पहना हुआ नहीं था, बाकी सब पहने हुए थे। तो हो सकता है कि जब ये ऐसा एक ट्रेडिशन होगा, जब भी कोई विवाह उत्सव में आते होंगे तो उन्हें सभी वहाँ बाहर द्वार के वहाँ पर कपड़े रखे हुए होंगे जो उन्हें पहनकर अंदर आना पड़ता होगा। यहाँ पर हो सकता है यहाँ सेवक लोग बाहर खड़े होंगे जो उन जो भी लोग आते हैं उन्हें वह वस्त्र देते होंगे। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने वह वस्त्र नहीं पहना और इसीलिए उसे दंड दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु यहूदियों के बारे में बोलते हैं कि जो यहाँ पर जो यहूदी प्रजा है वह ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। और फिर भी हम देखते हैं कि उन चुनी हुई प्रजा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलते।
अगर इस दृष्टांत को हम दूसरी ओर देखें तो जो यहाँ पर राजा है वो ईश्वर है, और राजा जो ईश्वर होने के नाते वह अपने सभी लोगों को अपने पास बुलाता है उस विवाह उत्सव में, अर्थात स्वर्ग राज्य में सभी को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईश्वर के उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, अलग अलग कारण बनाते हैं कि हम इस काम में बिजी हैं, हम उस काम में बिजी हैं, तो ईश्वर के उस कार्य को या ईश्वर के उस वचन को वो स्वीकार नहीं करते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, प्रभु यीशु ने सभी के लिए द्वार खोल दिए। वह कोई सी भी जाति का, कोई से भी धर्म का, उससे कोई नाता नहीं है। ईश्वर ने सभी के लिए द्वार खोल दिए और सभी को निमंत्रण दिया है कि तुम सभी लोग स्वर्ग राज्य के भागीदार हो। लेकिन हम मनुष्य जो है ईश्वर के उस बात को स्वीकार नहीं करते और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ईश्वर ने आपको और मुझे भी वह निमंत्रण दिया है कि हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, हमें उस वस्त्र को पहनना है। लेकिन जब हम उस वस्त्र को नहीं पहनते तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने जीवन में देख लेते हैं कि किस प्रकार हमें अगर ईश्वर के पास आना है तो हमें विवाह उत्सव के वस्त्र पहनना है, अर्थात हमारे जीवन को हमें बदलना है। हमें अपने पाप में जीवन को त्याग कर एक अच्छा जीवन का जो वस्त्र है वो पहनना है, पवित्रता का वस्त्र को हमें पहनना है। और जब हम पवित्रता का वस्त्र पहनेंगे तो हम ईश्वर के साथ में रहेंगे और उस स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि कई बार ईश्वर हम भी उन लोगों के समान हैं कि आपसे हम दूर चले जाते हैं। हम पर दया कीजिए ताकि हम विवाह उत्सव के उस वस्त्रों को पहने, अर्थात हम पवित्रता का जीवन जिए और आपके करीब, आपके निकट रह सके, ताकि हम आपके जो राज्य, ईश्वर का जो राज्य है, हम उसमें प्रवेश कर सके। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।